आपने चन्नी का नाम लिया, चेन्नई की फोटो आ रही है फावड़े चलाते हुए, और कोरोना में कांग्रेस के नेताओं की भी तस्वीरें आ रही है, कंधों पर बिठाकर ग्रामीण घुमा रहे हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में, ये तस्वीर भी आ रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अब उसके बाद उनसे पूछा गया, क्योंकि वायरल हो गई तस्वीर, लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं मुझे लू लग गई थी। भाई केजरीवाल जी कहाँ हैं? वैसे तो 50 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर घूमते पंजाब में, इनके जो दिल्ली के प्रवक्ता, छोटे छोटे प्रवक्ता, इनको स्टैट्यूटरी बोर्ड पे बिठाया, आज कहाँ है वो सब? माननीय मुख्यमंत्री जी 6 से 7 दिन लगातार दिन रात बाढ़ग्रस्त गांवों में रहे हैं बिना सोए, इस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, ये क्या लगा रखा है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाई? ये एंटाइटलमेंट का लाल बत्ती वाला आप कहाँ से लेकर घूमते हो सर पे? ऐसा टी टोटी होते रहता है आपका लाल बत्ती। दोनों बड़े नेता हैं देश के, दोनों को घूमने का बहुत शौक है। अच्छा। दोनों को विदेश यात्राओं का बहुत शौक है। जब भी देश में कुछ भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, जब भी देश के लोगों को उनकी जरूरत होती है, दोनों बाहर होते हैं, दोनों गायब होते हैं। आपने देखा पहलगाम जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर थे, वहां से वापस आए, बिहार चुनाव रैली में चले गए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मैंने ये कहा था मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बड़े मेरे साथ 10 आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी, मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूँ, मेरे साथ केवल एक स्कॉट चलती है मेरे साथ। ये कहने वाला बेशर्म आदमी अभी बाढ़ आने के बाद चंडीगढ़ गए थे तो 50 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर गए थे। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का, और आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला एंड आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवांश शर्मा के बीच, जो कि हमेशा अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई। अरुण जी, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कहाँ है राहुल गांधी, विदेश घूम रहे हैं, इन्हें वहां विदेश जाने की पड़ी है, पंजाब आने की नहीं पड़ी। वहां देश के अंदर सिर्फ एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा उठाने के लिए, पंजाब का मुद्दा उठाने के लिए नहीं। वरुण जी, ये गंभीर नहीं है? पूरे 11 साल में खोड़लापन का डेवलपमेंट हो गया देश के अंदर कि दूसरा क्या रोटी खाता है, क्या कपड़े पहनता है, कहाँ जाता है। अरे भाई, आपको क्या चिंता हो रही है? आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से एक ही राग लाप रहे हैं, राहुल गांधी कहाँ है, उनको ऐसा करना चाहिए। उनको भाई कांग्रेस के अध्यक्ष आप ही बन जाओ, सभा के कांग्रेस के नेता बन जाओ, खुद क्या कर रहे हो वो तो जवाब दो। आपने देखा होगा कोरोना से लेके आज दिन तक, बाढ़ की भविष्य तक, आपने चन्नी का नाम लिया, चेन्नई की फोटो आ रही है फावड़े चलाते हुए, और कोरोना में कांग्रेस के नेताओं की भी तस्वीरें आ रही है। वरुण जी, कांग्रेस के सांसदों की भी तस्वीरें आ रही है, और उन तस्वीरों पर मैं जरा आपका गौर चाहती हूँ, आप गौर करें जरा। तस्वीरें चलाइए चेतन, ये तस्वीरें जरा देखिए। कांग्रेस के सांसद है तारिक अनवर, और इनको कंधों पर बिठाकर ग्रामीण घुमा रहे हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में, ये तस्वीर भी आ रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और ये वीवीआईपी एंटाइटलमेंट की गजब तरह की तस्वीर है। ये वहां घूमने या बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ही लेने क्यों गए थे, अगर इन्हें इसी तरह से ग्रामीण के कंधों पर सवार होकर जाना था? अब उसके बाद उनसे पूछा गया, क्योंकि वायरल हो गई तस्वीर, लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, राहुल है नहीं देश में और जो नेता घूम रहे हैं वो इस तरह कंधे पे चढ़ के घूम रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं मुझे लू लग गई थी। सुचारिता जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सारी जिम्मेदारी 2 प्रधानमंत्री बना देते हैं, एक तो बायोलॉजिकल, एक नॉन बायोलॉजिकल। जो बायोलॉजिकल है उससे तो प्रश्न पूछा जाए डिफैक्टो बना के राहुल गांधी को, और नॉन बायोलॉजिकल खाली फोटो सेशन करे। आप जो सांसद की बात कर रहे हो, अगर मान लीजिए टाइम डिवोशन होता, समय समर्पण होता, तो कांग्रेस सत्ता में होती, विपक्ष में कोई तो तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों होते? पूंजीवाद के प्रेरणा बनाने के लिए, पूंजीवाद को फैलाने के लिए। तो वो तो आपको पता ही है क्या डिफेक्ट चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, सबको पता है। अब आप कह रहे हो तारिक अनवर की, मैंने चन्नी का प्रश्न इसलिए उठाया, पूर्व मुख्यमंत्री के फावड़े चलाते दलदल में फावड़ा चलाना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है गांव में कैसे फावड़े चलते हैं, तो वो चलाना मुश्किल। उसकी उनकी चन्नी की कोई तारीफ नहीं कर रहा, बरार की कोई नहीं कर रहा, शैलजा की कोई नहीं कर रहा। हाँ, तारिक अनवर की अगर तबियत स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप बूढ़े हो गए हो, उम्र आपकी ऐसी होगी, दलदल में चल नहीं सकते हो, तो आपको चाहना ही नहीं चाहिए, छिछालेदारी खुद की नहीं करानी चाहिए। अच्छा। और गांव में बूढ़ों को तो जरूरत होती है तो बूढ़ों को भी कंधे पे उठाते हैं। मैं बच्चा था जब कच्चे में जाते थे तो छोटे बच्चों को भी कंधों पे बिठा लेते थे। कहां से कहां चले गए, गांव में बूढ़ों को चलाते हैं। ये सांसद साहब है और ये जायजा लेने गए थे, और इनको जिस तरह से उठाया जा रहा है, उसके बाद लोग पूछ रहे हैं सवाल। ये मेरे सवाल नहीं है, ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं तो लोग गुस्से में लिख रहे हैं इस तस्वीर के बारे में कि नेता साहब वहां पर लोगों को बचाने गए थे या और डुबोने गए थे। क्या रे भीख मंगिया? अब राहुल गांधी विदेश में है, पंजाब का हालत यह मैं बता रही हूं, प्रधानमंत्री कल पंजाब जाने वाले हैं, कल उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, लेकिन मोर्चे पर जो रहेगा वही चलेगा। ये सवाल निवान जी इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जनता पूछेगी कौन है मोर्चे पर। ये शहजाद जी सवाल आ रही हो, शहजाद जी
आज पंजाब के लिए राहुल गांधी कहां है, ये आम आदमी पार्टी पूछ रही है। ये देखिए, देश 5 मोड देख रहा है। हाँ। एक है कांग्रेस का वेकेशन मोड, एक है तारिक अनवर का वीवीआईपी मोड, एक है खड़गे जी का एरोगेंस मोड कि किस प्रकार से किसान आता है तो उनको फटकार देते हैं, एक है आम आदमी पार्टी का, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चन्नी जी का बयान है कि भगवंत मान का हाइडिंग मोड, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चन्नी जी कह रहे हैं, और आखिरी है पीएम का वर्क मोड। जब से बाढ़ प्रभावित हुए हैं कई सारे प्रदेश, एनडीआरएफ जमीन पर, 100 से अधिक टीम जमीन पर, शिवराज सिंह चौहान क्या, अमित शाह जी क्या, प्रधानमंत्री जी क्या, बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हजारों जगह पे जाकर वहाँ पे वो बांट रहे हैं, फूड बांट रहे हैं, राशन किट बांट रहे हैं, तो सब लोग वर्क मोड पे हैं, पर राहुल जी वेकेशन मोड पे। एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ, राहुल जी ने 5 वर्षों में 247 विदेश यात्रा की, दैट मीन 62 ट्रिप्स पर ईयर। प्राइम मिनिस्टर मोदी सीएम के दिन से लेकर आज तक गिने तो 8720 डेज हुए, एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली। अब राहुल जी बताया जाता है उसी जमीन पर है, उसी सरजमीन पर गए हैं जहां पर जाकिर नाइक पाए जाते हैं, वो उनका विषय। पर मैं कहता हूं राहुल जी ने एक नया चीज किया है, एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन एंड लीडर ऑफ पार्टी कैसे होना चाहिए, क्योंकि हर्षवर्धन जी बैठे वो बताएंगे 26/11 के बाद अपने राहुल चले गए पार्टी करने, मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ, अपने राहुल चले गए पार्टी करने, बजट सेशन आए, पार्लियामेंट सेशन आए, चुनाव आए, अपना राहुल जाता है पार्टी करने। अब बाढ़ की स्थिति है, हिमाचल में बाढ़ है, भाई आपकी सरकार है, वहां पे पंजाब में आप मेन पार्टी ऑपोजिशन की, तो हमारे राहुल कहां गए, पार्टी करने। तो इनके लिए अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट पार्टिंग अबव पार्टी, पार्टिंग अबव पीपल है, और हमारे लिए पीपल ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये अपनी अपनी प्राथमिकता का विषय। 10 सेकंड लेकर अभी बस शर्मा जी के बारे में देखिए, जो पंजाब में हुआ है ना, इसको कई लोग बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर, कई लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कहते हैं मैन मेड, मैं कहता हूं मान मेड डिजास्टर, मान मेड डिजास्टर। आप हमला कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। नहीं, आप क्यों ऐसा समझिए, मैंने बोला मान मेड डिजास्टर इसलिए है क्योंकि एक है बीबीएमबी, ब्यास भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, और ये हरियाणा को परेशान करने के चक्कर में पानी इन्होंने रोका था, अब वही पानी जिस प्रकार से इनको भुगतना पड़ रहा है। फिर सिल्टिंग का जो उन्होंने काम वहां पे नहीं किया, इलीगल माइनिंग और ट्री फेलिंग के, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इन सारी चीजों की वजह से जो इकोलॉजिकल डैमेज हुआ है, इसकी वजह से, मैं नहीं कह रहा हूं, ये फिर से मैं नहीं कह रहा हूं, राणा गुरजीत सिंह कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं। तो आज देखिए मान मेड डिजास्टर, इसलिए मान गायब नहीं, तो इसीलिए ये हमले हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस कह रही है, एक सेकंड लास्ट हमारे नेता तो जा आम रहे आदमी हैं। पार्टी और कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं है। 6 महीने पहले ये आपके शो पे हाथ पकड़ के आते थे, अब एक दूसरे को गाली देते हैं। भाई केजरीवाल जी कहां हैं? वैसे तो 50 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर घूमते हैं पंजाब में। इनकी रीना गुप्ता पंजाब में लगी हुई है, उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है। इनके जो दिल्ली के प्रवक्ता, छोटे छोटे प्रवक्ता, इनको स्टैट्यूटरी बोर्ड पे बिठाया, आज कहां है वो सब? वो सब दिल्ली के घर में है। नहीं, अच्छा, कहां है रीना गुप्ता आपकी? रीना गुप्ता जी कहां है आपकी? कहां है आपके सारे प्रवक्ता जिनको बड़े बड़े पद दे दिया आपने पंजाब में? देखिए अच्छा निवान जी आपसे वो सीधा देखिए, पंजाब की हालत इस वक्त बहुत खराब है, और इसीलिए हम लोग जब तस्वीरें भी चलाते हैं तो हम प्रार्थनाएं भी करते हैं पंजाब के लोगों के लिए, और वहां पर मदद पहुंचे जल्द से जल्द। लेकिन इन सब के बीच हमें लगता था आपके सहयोगी हैं, लेकिन आपने सवाल उठा दिया राहुल गांधी पर के पंजाब में आते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए, बाढ़ का हालत नहीं दिख रही है उन्हें। वही बात बीजेपी उठा रही है, वो बोल रहे हैं कहां है, यहाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव है कल, राहुल गांधी गायब है, पंजाब में बाढ़ आ रखी है, राहुल गांधी गायब। निवान जी पहले आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और जो कंडीशन अभी पंजाब में है वो बेहद गंभीर है, बहुत सीरियस है। वहाँ पे लगभग 4 लाख एकड़ से ज्यादा जो फसलें हैं वो खराब हो चुकी हैं, लोगों के घर बह चुके हैं, लोगों के पशु बह चुके हैं, और लोग खुद लापता हैं। तो इस कंडीशन में मुझे लगता है कि देश में सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को मिलकर इस समय फोकस ये करना चाहिए कि हम किस तरह से पंजाब को जो है वो रीस्टैंड कर पाए या उनकी मदद कर पाए। एटलीस्ट पंजाब सरकार जो है वो हम चला रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जो केंद्र में सरकार बैठी है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो ओपोजिशन में पार्टियां बैठी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। कौन अपनी जिम्मेदारी पे कहां खड़ा है ये लोग देख रहे हैं, और लोगों से ज्यादा ये तो अपने अंतर्मन की आवाज होनी चाहिए कि इस समय आपकी प्रायोरिटीज क्या है। जहां पर पंजाब सरकार जो है वो लोगों को मदद करने के लिए पूरी तरह से ग्राउंड पर है। हमने 20,000 रुपए पर एकड़ का मुआवजा अनाउंस कर दिया है, 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हम देने के लिए घोषणा कर दी है। जिनको भी नुकसान हुआ है, जितने पशु जिनको नुकसान हुआ उनको भी मुआवजा देंगे, जिनकी जमीनें फसलें खराब हुई हैं उनको भी मुआवजा देंगे, जो कि देश में सबसे ज्यादा होगा, 20,000 पर एकड़। हमने ये सब अनाउंस कर दिया है, हम ग्राउंड पर है। हमारे मुख्यमंत्री जी बिना सोए 6 से 7 दिन ग्राउंड पर थे, जो भी हॉस्पिटल नहीं, निवान जी मैं इस पर आने वाली थी, क्योंकि आप राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये हमला आप पर भी हो रहा है कि आपके मुख्यमंत्री कहां, उनकी कोई तस्वीर नहीं आई पंजाब में गांव का जायजा लेते हुए, बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाते हुए, उनकी तस्वीर नहीं आ रही है।
कहाँ है वो? नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तस्वीर नहीं आई है, मुझे लगता है वो या तो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है या तो पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसमें अवेयरनेस उनकी कम है। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी 6 से 7 दिन लगातार दिन रात बाढ़ग्रस्त गांवों में रहे हैं बिना सोए, जिस वजह से उनको जो है वो जो इन्फेक्शन हुआ उस वजह से उनको हुआ, उस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज हॉस्पिटल से भी उन्होंने कैबिनेट मीटिंग ली है और ये निर्णय लिया गया कि हम इस तरह से लोगों की मदद करेंगे। पंजाब सरकार पूरी तरह से ग्राउंड पे है। अब दो चीजें आप ये कह रहे हैं कि वो पंजाब में लगातार दौरे कर रहे थे, इसीलिए भगवंत मान जी शहजाद जी नहीं है, उनको इन्फेक्शन हो गया, वो अस्पताल में है। और मैं ये जानती हूं कि कल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी है। अब हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जहां सांसदों के साथ एक कार्यशाला में बैठे हुए थे प्रधानमंत्री। अब जरा मैं एक बार प्रेम जी को लेना चाह रही हूं। प्रेम जी, ये भी तस्वीर मुद्दे भी हैं। हाँ, ये अच्छा शहजाद जी तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं उस पर आती हूँ। उपराष्ट्रपति लालू जी का समर्थन मांगने गए संविधान बचाने। लालू जी का तो वोट भी नहीं है, ना कर पाएंगे कई वर्षों तक। हाँ, ये संविधान बचा रहे हैं। और देखिए एक चीज देखिए, वरुण जी ने सही बोली कि कंधे पे जा रहे तारीख, कांग्रेस को भी कंधा ही देना पड़ेगा बहुत जल्द। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राहुल तो गायब हो गए, अरे जो देश में छोड़कर गए उनका भी तो हाल देखो। खड़गे जी ने किसान को क्या बोला? एक बेचारा किसान बोला मेरी फसल की नुकसान हुई है कर्नाटका में, सरकार उनकी है। खड़गे जी सरकार के सरकार एटलीस्ट पेपर पे है, वो बोलते हैं मेरे पास क्या है, मेरी 40 एकड़ खराब हो गई। ये 40 एकड़ आया कहां से इनके पास? कलबुर्गी में इनके पास 40 एकड़ कहां है? इनके इलेक्शन एफिडेविट में है क्या? पहले चेक करो कि इलेक्शन एफिडेविट में है कि नहीं। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं वरुण पुरोहित जी से, ये किसानों को इस प्रकार से हड़काएंगे? है मोजा खराब ना हो तो गांव वालों के कंधे पे चढ़ जाओ, किसान आए तो उसको हड़का दो। ये क्या लगा रखा है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाई? ये एंटाइटलमेंट का लाल बत्ती वाला आप कहां से लेकर घूमते हो सर पे? ऐसा टी टोटी होते रहता है आपका लाल बत्ती गाड़ियों से हट गई, कांग्रेसियों के सर से नहीं हटी अभी तक। देश के जो नेता हैं, जो दोनों बड़े नेता हैं देश के, उन दोनों को घूमने का बहुत शौक है। अच्छा। दोनों को विदेश यात्राओं का बहुत शौक है। जब भी देश में कुछ भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, जब भी देश के लोगों को उनकी जरूरत होती है, दोनों बाहर होते हैं, दोनों गायब होते हैं। आपने देखा पहलगाम जब हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर थे, वहां से वापिस आए, बिहार चुनाव रैली में चले गए, कुछ नहीं किया, ज्वाइंट पार्टी मीटिंग में। पंजाब जा रहे हैं, कल वो पंजाब जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान उससे पहले पंजाब में थे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अभी एक तस्वीर दिखाई सांसद की, जो कंधे पे जिनको उठा के ले जा रहे हैं, आपने सब तस्वीर दिखाई। हाँ। मैं तो कहता हूं इसमें और हवाई जहाज में जाने में और चक्कर लगाने में क्या फर्क है? आप बताइए। दोनों फॉर्मेलिटीज हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। नहीं, वो ये कह रहे हैं। करता हूं, मान जी जब गए और फिर उन्होंने एक फोटो खिंचवाई और एक हाथ पकड़ा था महिला का और बहुत वायरल हुआ था वो रील। जब पता चला, निव्यान जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपकी ये बीमारी है, आपकी ये बीमारी है कि आप दूसरों के बीच में बोलते हैं, या आपकी बीमारी है? वैसे आपकी पार्टी में कई सारी बीमारियां हैं, उसमें से एक है कि दूसरों के बीच में बोलना। आप अपना पूरा कर लीजिए, उसके बाद मैं बोलूं। इनका खत्म ही नहीं होता। इतनी सी पार्टी है, बोलेगी 10 गुना ज्यादा। अब अच्छा ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं निवान जी, वो जवाब दे रहे हैं आपको। हाँ, हो गया कि अभी इंटरप्ट कर रहे हैं? शहजाद जी की बात का क्या सुने हम? हर बात के अरे आपको सुनना नहीं, जनता को सुनाना है। आपको सुनाने का क्या मतलब है? आप तो नोटा के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। चलिए अब छोड़िए, समय बर्बाद मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए यार। सुचरिता, ये इनको रोकने में ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए ऐसा है कि मैंने नहीं कहा। अरे ठीक है निवान जी, वो जवाब दे रहे हैं, उसके बाद बोलिए। देखिए इमेच्योर पार्टी के इमेच्योर प्रवक्ता आते हैं, इनको पता नहीं डिबेट कैसे होती है। डिबेट अपनी बात रखने के बाद दूसरों की भी सुननी पड़ती है। एनीवे, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। जो भगवंत मान जी रील बनाने गए थे, एक महिला का हाथ पकड़ा, पता चला कांग्रेस ने ही फैक्ट चेक किया कि वो महिला उनकी कार्यकर्ता थी, बाढ़ग्रस्त व्यक्ति थी नहीं। उसके बाद ये भर्ती हो गए वहां से। फिर उसके बाद सुनिए ये बयान। मैंने ये कहा था, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बड़े मेरे साथ 10 आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी। मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूँ, मेरे साथ केवल एक एस्कॉर्ट चलती है। मेरे साथ ये कहने वाला बेशर्म आदमी जब अभी बाढ़ आने के बाद चंडीगढ़ गए थे तो 50 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर गए थे। और इस पर भी कांग्रेस ने भी, मैं इसलिए कांग्रेस बार बार कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का समर्थन करते हैं वो भूल जाते हैं ये सारी बातें। तीसरी बात, इन्होंने कहा पंजाब को कुछ नहीं मिला। पंजाब को यूपीए के टाइम पे जब उनकी सरकार थी पंजाब में 1.5 लाख करोड़ 10 साल में मिला। आज वही पंजाब को 2.8 लाख करोड़ मिला है। और एडवांस फ्लड के लिए 2000 करोड़ हिमाचल को और इन स्टेट्स को 15,000 करोड़। एसडीआरएफ का 90% पैसा सेंटर देता है। और भाई पैकेज की जहां तक बात है वो स्टेट गवर्नमेंट लिख के देगी, असेसमेंट टीम असेस करके देगी, तो वो पोस्ट फैक्टो ही होगा ना। पैकेज पहले से घोषित होता है क्या? ये ऐसे तो मूर्ख लोग हैं। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय हो
कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।